Good morning, student. Myself, Ranjit Singh, lecturer High Secondary School, Jalas. Today, I am going to discuss a topic, torque acting on a dipole placed in a uniform electric fields. जिस तरह हमने पहले जो टॉपिक किए थे, आज ये नया टॉपिक है जिसमें हम दिखाएंगे कि डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे दिखा के उसका टॉर्क क्या करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। +2 माइनस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पे क्या करना है, मैंने एक डाइपोल को प्लेस करना है। डाइपोल को मैं यहां पर रखूंगा ऐसे। इस डाइपोल पे चार्जेस हैं -Q टू +Q, और इसके पॉइंट A और ये B, और जो इसकी लेंथ है वो है 2L। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे लिखेंगे ये देखना थोड़ा पहले। कंसीडर a dipole, consider a dipole A B with charges -Q +Q be separated by a distance। किस डिस्टेंस से मैंने इसको सेपरेट किया है, 2L। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है कि जो इनका जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो हम इसको ये भी यहां पर लिख सकते हैं, सच दैट डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 2L इंटू चार्जेस क्यों। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, कंसिडर दिस डाइपोल इज, जो हमने यहां पर किया वो यहां पर लिख रहा हूं मैं। दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन, कहां पे रखा हमने इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एंगल, जो ये एंगल है ये थीटा, एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E। अब ये देखो, तो देखो ये Q +Q चार्ज है, किस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। इस फोर्स का हम नाम रखेंगे F1। क्यों कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू Q2। ये प्लस है ये माइनस है, यहां पर F1 फोर्स लगी। तो इसी तरीके से ये -Q है, ये प्लस है, इसकी फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। इस फोर्स को मैं क्या नाम रखूंगा, इसका F2। यहां पर जो फोर्स लगी इसका नाम F2, और जहां पर जो फोर्स लगी इसका नाम F1। अब हमने देखनी है कि जो यहां पर फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी और यहां पर कौन सी फोर्सेज लगेगी। ठीक है, ये फोर्सेज आपस में क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। तो ये लगेगा फोर्स, देखो F1 पे क्या लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, एक्टिंग ऑन चार्ज +Q इज गिवन बाय F1 पर कौन सी फोर्स लगेगी, F1 इज इक्वल टू, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड QE, ये फोर्स लगी QE। ठीक है, अब इसी तरीके से F2 पे क्या फोर्स लगेगी, तो हम यहां पर लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन -Q चार्ज इज गिवन बाय, तो ये F2 पे क्या लगेगी, फोर्स Q E।
ये भी फोर्स क्यू ई लगेगी। ठीक है, इस पे ये हम माइनस में लिखते क्योंकि ये माड में होती है, इसलिए फोर्स लिखेंगे F2 इज इक्वल टू क्यू ई। तो अब ये द मैग्नीट्यूड्स ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगी यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स को हम करेंगे F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये F1 माइनस F2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये दोनों डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो यहां पर F1 की वैल्यू हमने लिखी क्यू ई माइनस F2 की क्यू ई। देखो ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, ये कि आपस में खत्म हो गया, तो ये हो गया जीरो, F क्या हो गया जीरो। तो देयरफॉर नेट फोर्स यहां पर क्या होगी, इज जीरो। नेट फोर्स जीरो का क्या मतलब है, इफ F इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सर्ट करेगी, एक्सर्ट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अपनी फोर्स कर देगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो यहां पर इसकी नेट फोर्स क्या होगी, ये जीरो होगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो जो F1 है इज इक्वल टू हम लिखेंगे F2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन से। F1 इज इक्वल टू F2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F1 इन दिस इक्वेशन। तो यहां पर ही देखो क्या आ जाएगा, ये F2 माइनस का, ये F2 प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये F इज इक्वल टू जीरो। जो नेट फोर्स इस पे लगेगी वो क्या लगेगी, जीरो लगेगी। ठीक है, जब नेट फोर्स इस पे जीरो लगेगी उसके बाद हमने देखना है कि जो ये डाइपोल है ये कैसे काम करेगा, ये डाइपोल कैसे आया। व्हेन देखो जो ये फोर्स है F1, देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और ये F2 है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। जब इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी, इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। इस पे क्या लग जाएगी, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है, टॉर्क ये एक किस्म की फोर्स, एक टाइप की फोर्स होती है, मगर इसको हम फोर्स नहीं कहते। जैसे जब कोई हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं, हम पूछते हैं उनकी इसकी स्पेसिफिक टॉर्क बताओ क्या होती है। टॉर्क का मतलब कि उसकी स्पीड कितनी होती है जो उसको रोटेट करती है, उसके जो टायर वगैरह हैं उनको जो रोटेट करती है, उस पर जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। तो यहां पर ये फोर्स लगेगी, ये फोर्स यहां से इस तरफ लगेगी, ये यहां से इस तरफ फोर्स लगेगी, ये एक नीचे लगेगी एक ऊपर लगेगी। इससे क्या करेगा, ये टॉर्क रोटेट करेगा। ठीक है, तो रोटेट करेगा तो उसको हम लिखेंगे व्हेन टू चार्जेस, जब ये व्हेन टू इक्वल एंड, ये देखो ये इक्वल भी हैं और एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, इक्वल एंड अनलाइक्ड, पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे जब ये इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट करेंगे ऑन अ बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स पे, टू एक पॉइंट पे नहीं, टू डिफरेंट पॉइंट पे। देखो ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है, ये इस पॉइंट पे फोर्स लगा रही है, देन इट फॉर्म अ टॉर्क। तब वहां पर टॉर्क होता है कि जब ये दोनों फोर्स है एक दूसरे के अपोजिट, ये फोर्स इस तरफ लगेगी, ये फोर्स इस तरफ लगेगी, तो यहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क को हम क्या कहते हैं, टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर ऑफ एनी फोर्स, या ये फोर्स या ये फोर्स, आइदर ऑफ टाउ, आइदर ऑफ एनी फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, इसका नाम मैंने रखा एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास टाउ इज इक्वल टू आइदर ऑफ एनी फोर्स, कोई फोर्स, हम फोर्स F1 को ले लेते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? बी एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एन। ठीक है, अब हमने ये टाउ F1 क्या है? ये F1 है 2L क्यू, F1 है क्यू ई इंटू बी एन, F1 इक्वल टू क्यू ई इंटू बी एन। अब मैंने यहां पर क्या निकालनी है? बी एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल? देखो ये ए बी एन, ए बी एन, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एन। इधर देखो थोड़ा सा, इधर ध्यान दें, ये बी एन क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर है, और ए बी इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कौन सा निकालना है? बी एन। इसका मतलब परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। जिसका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा। जैसे ये देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसको बोलते हैं साइन, ये कॉस, ये हो गया टैन। साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? बी एन, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2L, इसका डिस्टेंस जो है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 2L। तो मैंने क्या निकालना है यहां पर? बी एन। तो मैं निकालूंगा बी एन इज इक्वल टू साइन थीटा 2L, बी एन इक्वल टू साइन थीटा 2L। इसका नाम रखूंगा 1, इसको रखूंगा 2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी एन इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर लिखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बी एन, क्या होगा? साइन थीटा 2L। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा क्यू इंटू 2L ई इंटू साइन थीटा, ई इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया टाउ। क्यू इज इक्वल टू 2L किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक डाइपोल्स। क्यू 2L इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास आ गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। एक तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर हम इसको लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म्स। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई, पी इज इक्वल टू ई साइन थीटा। साइन थीटा क्या? पी इज इक्वल टू ई। जैसे देखो ये जब जिसमें साइन थीटा होता है उसमें क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला और ए बी, ये होता है ऐसे ए बी, ए इंटू बी साइन थीटा। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी, जब वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो जब ये कॉस होगा तो ए इंटू बी लिखते हैं। आप ये याद रखना सर, टाउ इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। ये हमारा क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इसके दो स्पेशल केसेस हैं। अब इसके ये 3 स्पेशल केसेस आप देखना। स्पेशल केसेस, नंबर फर्स्ट, इफ dipole is placed parallel to the electric field। कहता है कि अगर डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो तब क्या होगा? जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ये प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, ये माइनस से प्लस क्यू की तरफ जाता है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती, ऐसे थी। जब इसको मैंने प्लेस किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होगा, इसको मैंने यहां से उठा के और इसमें प्लेस कर दिया। तो ये देखो यहां पर ये आ गया माइनस क्यू और ये आ गया प्लस क्यू। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। इसकी भी डायरेक्शन देखो, इसकी भी डायरेक्शन जो डाइपोल मैंने इसके बीच में रखा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, पैरेलल। इट मीन कि थीटा यहां पर क्या हो गया, देन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा हमारे पास 0 हो गया। तो डाइपोल क्या आएगा हमारे पास, P इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन 0। तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहां पर हमारे पास टाउ क्या आ गया, 0। एक केस ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस है कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल मेरे पास जो था वो ऐसे था, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ये इसकी डायरेक्शन थी इस तरफ। जब इसको मैंने एंटी पैरेलल, इसको उठाया उल्टा करके ऊपर रख दिया, इसके उल्टा रख करके रखना है। जो क्यू चार्जेस है प्लस क्यू चार्जेस इस तरफ, माइनस क्यू चार्जेस इस तरफ। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो इसको जब इस तरफ रखा तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन देखो ये, और इनकी डायरेक्शन कौन सी, उस तरफ, उसकी डायरेक्शन इस तरफ, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी। तो यहां पर थीटा क्या हो गया, यहां पर थीटा 180 डिग्री। यहां पर थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टाउ हमारे पास आ गया पीई साइन 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो टाउ हमारे पास आ गया फिर भी 0। टाउ यहां पर 0 आ गया। एक तीसरा केस इसका है, इफ डाइपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने इसको परपेंडिकुलर किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ये प्लस 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 प्लस। तो इस पे मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। तो ये आ गया प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो जब ये परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया तो इसका एंगल कौन सा बन गया, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई, ये इसकी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहां पर देखो, जब हमने टाउ को थीटा 0 डिग्री रखा, इस पे जब 0 डिग्री रखा तो ये क्या हुआ, ये ना इधर जा सकता था ना इधर जा सकता था, ना इधर रोटेट हो सकता था ना इधर रोटेट हो सकता था। तो ये इसकी कौन सी कंडीशन थी, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों, कि जिस पोजीशन पे मैंने इसको रखा ये उस पोजीशन पे बिल्कुल आराम से बैठ गया, बिल्कुल स्टेबल वहां पर हो गया, इसको कोई परेशानी नहीं हुई। और दूसरा जो केस था जिसमें मैंने इसको एंटी पैरेलल रखा तो उसमें क्या था, उसका देखो ये प्लस क्यू चार्जेस और ये प्लस और प्लस इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता था। ये माइनस और ये माइनस इसको आपस में क्या करता था, रिपेल करता, अट्रैक्ट नहीं सॉरी रिपेल करता था। ये प्लस और प्लस इसको रिपेल करता था, ये प्लस ये माइनस और माइनस इसको क्या करता था, रिपेल करता। ये इसको ऐसे अपनी तरफ ऐसे अपनी तरफ खींचते थे, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं था, इसकी पोजीशन जो थी अनस्टेबल थी। इसलिए हम इसकी पोजीशन को अनस्टेबल बोलते हैं, इसकी पोजीशन को स्टेबल बोलते हैं। स्टेबल मीन कि वहां पर वो आराम से था, यहां पर था मगर उसको क्या करता था, दोनों तरफ से उसको चार्जेस थोड़े से उसकी स्टेबिलिटी को कम ज्यादा कर रहे थे। इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल, और ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है। ठीक है, तो ये एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके थोड़ा सा यहां पर ले जाता हूं, फिर इसको देखना। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में
कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर रखी, उसमें मैंने क्या किया, एक डायपोल को प्लेस किया एट ए डिस्टेंस ऑफ 12, डायपोल में प्लेस किया। फिर मैंने क्या किया कि जो टॉर्क थी, जो F1 फोर्स यहां पर लगी, क्योंकि ये प्लस क्या हुआ है और ये माइनस, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लगी, और यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी। यहां पर फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये दोनों फोर्सें आपस में बराबर थी, ये दोनों फोर्सें आपस में इक्वल थी मगर पैरेलल थी। एंड इसकी डायरेक्शन इस तरफ थी, अपोजिट थी, पैरेलल और अपोजिट थी ये फोर्सेज। तो इसकी वजह से यहां पर एक टॉर्क लगा कि जो इसको ऊपर की तरफ ले जाता था, इसको ऊपर की तरफ आपस में घूमना शुरू हो जाता था। वह यही काम था इसको कि टॉर्क को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो वो कैसे रोटेट किया वहां पर, वो कैसे उसने किया। तो ये सारा आपको अच्छी तरीके से करो, इसको समझो, यहां पर नहीं समझाती फिर मुझसे पूछना। थैंक यू वेरी मच।